हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस गुरुजी। आप सभी का स्वागत है पीसीएस गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2021 के बारे में। इस वीडियो को हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले आप विजिट कर सकते हैं पीसीएस गुरुजी की वेबसाइट पर, या फिर आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप बाकी सारे कोर्सेज़ की जानकारी वेबसाइट से ले सकते हैं एंड आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉल करें। एंड अगर आप सिर्फ मुझसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप मुझको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे। सबका एक ही यूज़र नेम है, आई एम आलोक 612। अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर आप कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़ें। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2021 के बारे में। अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज़ और बचे हैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ामिनेशन में, जो कि 13 जून 2021 को है। तो हमको किन टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सो दैट हम एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें एंड ईज़िली सिलेक्शन हो जाए, सो दैट हम मतलब एक सेफर साइड में रह सकें। तो हमको किन एरियाज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वैसे पढ़ना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन कुछ एक ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 2019 एंड उसके बाद 2020 के पेपर को देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, एंड उसके बाद फिर हम 2021 के पेपर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले 2019 का पेपर देखते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था, यहाँ से कुल 23 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से 21 क्वेश्चन थे एंड उसके अलावा एनवायरनमेंट से 22 क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। एंड साइंस से 22 क्वेश्चन थे। इंडियन पॉलिटी से 18 क्वेश्चन थे। अगर आपने सिर्फ इतने सेक्शन को भी अच्छे से कर लिया था उस टाइम पे तो आपका सिलेक्शन हो जाता। ओके, इकॉनमी से 13 क्वेश्चन थे, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। एंड उसके अलावा जो करंट अफेयर, हर साल यूपी में करंट अफेयर के मिनिमम 25 के अप्रॉक्स तो क्वेश्चन होते ही होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जैसे कि 2020 में अप्रॉक्सीमेटली 38-39 के आसपास क्वेश्चन आया था। अब हम बात करते हैं यूपी स्पेसिफिक पोर्शन को। इसके लिए सबसे पहले मैं कलर चेंज करता हूँ। यूपी स्पेसिफिक से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, तो हम एक बार को इसको छोड़ भी सकते हैं। हालांकि आपको सारे टॉपिक पढ़ने चाहिए, छोड़ना कुछ नहीं चाहिए, बट आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन एक ही आया था। बट आई विल सजेस्ट कि आप सब कुछ पढ़िए। एंड जो मिसलेनियस वाला टॉपिक था, इससे 8 क्वेश्चन आया था। अब हम बात करते हैं मतलब कि आपने किन किन एरिया पे अगर उस टाइम पे फोकस किया होता तो आपका सिलेक्शन हो जाता। तो हिस्ट्री वाला सेक्शन, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 23 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी वाला सेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम गलत होते हैं अगर आपको आता है तो। एनवायरनमेंट, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन थे वैसे एनवायरनमेंट में। एंड साइंस में अगर आपने PT 365 की मैगज़ीन किया है तो आपसे मतलब क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके अलावा या फिर अगर आपने बायो पढ़ा है या फिर हिस्ट्री और या फिर क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ा है, जो घटना चक्र की साइंस वाला जो मैगज़ीन होता है, अगर आपने उसको किया है तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं सहीं पे। एंड उसके अलावा इंडियन पॉलिटी, अगर आपने लक्ष्मीकांत 2-3 बार अच्छे से पढ़ी है तो आप मतलब अगर आपने लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आप अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं। इकॉनमी, ये थोड़ा काफ़ी लोग के लिए ये सेक्शन थोड़ा टफ पड़ जाता है, बट हम इसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के। एंड जो करंट अफेयर है, ये घटना चक्र से हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ। अब हम बात करते हैं 2020 के बारे में। 2020 में हिस्ट्री वाले सेक्शन से 26 क्वेश्चन आए थे। ज्योग्राफी से 24 क्वेश्चन आए थे। साइंस से 12 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी से 16 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा
9 क्वेश्चन आए थे। एंड इकॉनमी से बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन। एनवायरनमेंट से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन। एंड यूपी ने एक बार फिर कम क्वेश्चन कम कर दिया, मतलब यूपी वैसे बहुत कम क्वेश्चन आए थे, सिर्फ 1 क्वेश्चन। एंड गवर्नमेंट स्कीम एंड जो मिसलेनियस वाला टॉपिक है, यहाँ से 12 क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपने 2020 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन पॉलिटी, अगर आपने इतने को अच्छे से पढ़ा होता अपार्ट फ्रॉम घटना चक्र की मैगजीन, तो आपका सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाता। ऑफ कोर्स अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो आप इस वीडियो को क्यों देखते। तो इस वीडियो के थ्रू, मतलब ये जो हमने 2019 और 2020 का हमने जो पेपर का ब्रेकअप देखा, क्वेश्चन ब्रेकअप देखा, तो इसके थ्रू हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपको 2021 में सिलेक्शन चाहिए, मतलब कि अगर आपको सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आप इन एरियाज पे फोकस करेंगे। पहला है हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी, तीसरा है पॉलिटी, फोर्थ है इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट में 2019 में अप्रॉक्सीमेटली 22 क्वेश्चन थे, बट 2020 में सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चन थे। बट चूँकि फॉरेस्ट्री का पेपर साथ में होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए 10 to 15 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए हर साल। एंड उसके अलावा जो करंट अफेयर वाला सेक्शन होता है, अगर आपको ये एरियाज़ बहुत अच्छे से करना है, सो दैट आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं सिलेक्शन होने के। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें साइंस, यस यहाँ पे साइंस छूट गया है, तो साइंस से भी मतलब अच्छे खासे आ जाते हैं क्वेश्चन। तो इन एरिया पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम एनवायरनमेंट, मतलब ये जो इकॉनमी हम छोड़ दें? नहीं, छोड़ना कुछ नहीं, आपको सब कुछ पढ़ना है, बट इन एरियाज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, बट जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा इस एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा। तो इसके लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चैनल पे लेके आ रहा हूँ एक सीरीज़, जहाँ पे मैं क्वेश्चन के थ्रू मैं काफ़ी सारे टॉपिक को डिस्कस करूँगा। हर रोज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 वीडियो आएगा। मैं इसमें हिस्ट्री का एक वीडियो लेके आऊँगा, और हर एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि 5 to 10 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँ। मतलब पहले क्वेश्चन होगा, उसके बाद उस क्वेश्चन पे बेस्ड जितने भी टॉपिक्स होंगे, मतलब उस क्वेश्चन पे बेस्ड टॉपिक्स को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। उसके अलावा जो साइंस में बायो काफ़ी लोग को टफ़ होता है, मतलब उनको लगता है कि बायो बहुत टफ़ है, तो हम यहाँ पे बायो का डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी ये कोर्स स्टार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।